बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 6 पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत की मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलात तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत को उसके असलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ सकें, मतन, नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिख सकें, अल्फाज व तराकीब का मफ़हूम समझने में लुग़त और थिसारस का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की सरगर्मी। आओ पढ़ें। ज़ेल में दी गई इबारत को इसके असलूब और मकसूद बयां को पेश नज़र रखते हुए पढ़ें। यानी कि आपने दी गई इबारत को पढ़ना है ये जहन में रखते हुए कि इस इबारत में क्या अहम निकात हैं, इसका मकसद क्या है लिखने का, और कौन सी मालूमात इसके अंदर बयान की गई हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत दर हकीकत हमारे तारीखी और समाजी पस मंज़र से भरपूर है। पाकिस्तान में आबाद हर कौम के रहन सहन और अदब व आदाब की झलकियाँ इस तहजीब व सकाफत में नज़र आती हैं। जदीद दौर में इंटरनेट के फ़रोग़ की वजह से नौजवान इस काबिल हो चुके हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम की तहजीब का मुशाहिदा कर सकें। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी तहजीब हमारी पहचान है। हम अपनी तहजीब से अलग होकर कोई हैसियत नहीं रखते। हमारा वतन और हमारी तहजीब हमारी बुनियाद है। जिस तरह एक दरख्त की शाख दरख्त से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह हम भी अपनी तहजीब से जुदा होकर ज़िंदगी का हक अदा नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की तहजीब हमारी पहचान है, जिसकी बुनियाद पर ही ये वतन हासिल किया गया था। इंटरनेट की वजह से हमारे पास ये फैसिलिटी है, ये हमें सहूलत हासिल है कि हम मुख्तलिफ़ तहजीबों का मुताला कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम अपनी तहजीब से हट कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में हम जहाँ भी जाएंगे ये तहजीब हमारी पहचान है। जिस तरह से एक दरख्त की शाख दरख्त से कट कर हरी भरी और ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह हम भी अगर इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, उरूज हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी तहजीब के साथ जुड़े रहना होगा। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करेंगे वो है आओ लिखें। सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक का खुलासा लिखते हैं। सबक का खुलासा लिखते हुए एक बात को जहन में रखना है कि खुलासे में सबक में दिए गए वाक़यात को उसी तरतीब से बयान करना है जिस तरतीब से वो सबक में दिए गए हैं। सादा और आम फहम अल्फाज में जुमलों में खुलासा लिखना है और खुलासा 1/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं सबक का खुलासा। किसी मुआशरे में लोगों के मिलजुल कर रहने को इस मुआशरे की तहजीब कहते हैं। इस मुआशरे के लोगों का रहन सहन, रस्म व रवाज, अकायद व मज़ाहब और उलूम व फ़नून सब सकाफत के ज़ुमरे में आता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक मुनफरद तहजीब रखता है। यहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग मज़हब के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए इस तहजीब में इस्लाम की छाप नुमायाँ है। ये कदीम तहजीबों वादी महरान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गंधारा का मरकज़ है। पाकिस्तान में बहुत सी इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन कौमी ज़ुबान उर्दू है जो पूरे मुल्क में हर जगह पर बोली और समझी जाती है। पाकिस्तानी सकाफत में मेले ठेले बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के रवायती खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं, जिनमें कबड्डी और कुश्ती ज़्यादा मकबूल हैं। सूबा सिंध का अवामी खेल मलाखड़ा है। पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत में शादी ब्याह की रसूमात को नुमाया मुकाम हासिल है। ये रसूमात इलाके के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं और बड़े धूमधाम से रचाई जाती हैं। पाकिस्तान में सूफिया कराम के मज़ारात पर उर्स भी मनाए जाते हैं। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह और हज़रत माधू लाल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में मेला शंदूर बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की सकाफ़तों में वादी कैलाश की एक मुनफरद सकाफ़त है। यहाँ के लोग अपने मुनफरद लिबास, तर्ज़ रिहाइश, आदात व अतवार और रसूम व रवाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है,
लेकिन हर इलाके की रवायात और मौसमी ज़रूरियात के मुताबिक मखसूस लिबास है जो इनको मुनफरिद बनाता है। पाकिस्तान के खाने जायका और मयार की वजह से लाजवाब होते हैं। लाहौर में सिरी पाए निहारी, जबकि बलूचिस्तान में बकरे की सब्जी और खैबर पख्तूनख्वा में चपली कबाब और दुम्बे का नमकीन गोश्त बहुत मशहूर और मरगूब हैं। पाकिस्तान में कई किस्म के रस्म व रवाज हैं जिनमें पैदाइश से लेकर मौत तक की मखसूस रस्में हैं। पाकिस्तानी तहजीब की ख़ास बात यह है कि यहाँ अक़लियतों को अपने मजहबी त्यौहार मनाने की इजाज़त है। मुसलमान अपने मजहबी त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाते हैं। पाकिस्तान के रवायती खेलों में कबड्डी और कुश्ती बहुत मकबूल है। जदीद खेलों के मुकाबले में भी पाकिस्तान ने अपना आप मनवाया है। पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश और स्नोकर में आलमी चैम्पियन रह चुका है। पाकिस्तान में कदीम और जदीद अंदाज़े तामीर का इम्तजाज लिए हुए शानदार इमारतें हैं। मुग़लिया दौर की तारीख़ी इमारत के साथ साथ फैसल मस्जिद जैसी जदीद इमारत अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त तारीख़ी और समाजी पस मंज़र से भरपूर है। हमारी तहज़ीब ही हमारी पहचान है। हम इससे अलग नहीं हो सकते, ना ही इससे अलग होकर ज़िंदगी का हक़ अदा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है, ज़राए इब्लाग़ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर नशर होने वाले मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम जैसे जश्न बहारां वगैरह को देखते हुए अहम नकात तहरीर करें। नीज़ मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से अपनी राय भी दें। तो प्यारे बच्चों, ज़राए इब्लाग़ पर आपने जश्न बहारां से मुतल्लिक कोई प्रोग्राम देखा होगा, आपने उसके बारे में अपनी राय देनी है, उसके बारे में तज्ज़िया करना है। तो आइए चलते हैं और करते हैं जश्न बहारां के प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार। जश्न बहारां का सकाफ़ती प्रोग्राम हर साल मौसम बहार में मुनक़िद होता है। पंजाब के तमाम अज़ला में यह प्रोग्राम बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इसका मकसद नई नस्ल को अपने सकाफ़ती कल्चर से रोशनास कराना है। सूबा पंजाब में 14 मार्च को कल्चरल डे मनाया जाता है। बच्चे अपने रवायती लिबास ज़ेब तन करते हैं। पंजाब का कल्चर दिखाने के लिए रवायती देहाती पस मंज़र की नुमाइश की जाती है, जिसमें घरों में आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे चरखा, हुक्का वगैरह रखी जाती हैं। रवायती खेलों कबड्डी, कुश्ती के मुकाबले कराए जाते हैं। रवायती खाने खाए जाते हैं। सकाफ़ती प्रोग्राम का आला सतह पर इनकाद होता है, जिसमें रवायती रक़्स और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जाते हैं। बच्चे और बड़े सब जोशो खरोश से इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है ज़ुबान शनासी। जी, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थिसॉरस का इस्तेमाल। हमने ये देखना है थिसॉरस होता क्या है। तो आइए आप देखें, स्क्रीन पर दी गई है तारीफ़। थिसॉरस से मुराद मुतरादिफ अल्फाज के ज़ख़ीरे पर मुश्तमिल किताब और लुग़त है, जिसकी मदद से किसी लफ्ज़ के मुख्तलिफ मुतरादिफ़ात तलाश करने में आसानी रहती है। एक लफ्ज़ के मानी एक से ज़्यादा अल्फाज से अदा हो सकते हैं। मसलन लफ्ज़ ताकत के लिए कुव्वत, ज़ोर और बल के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। थिसॉरस में अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से जमा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया थिसॉरस क्या होता है। ये वो लुग़त है जिसमें अल्फाज के मुतरादिफ़ात बयान किए जाते हैं, बताए जाते हैं, यानी एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी हो सकते हैं और वो सारे मानी इस लुग़त यानी थिसॉरस में मौजूद होते हैं। थिसॉरस में तमाम अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखे जाते हैं और ये ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए बहुत अहम होती है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो आइए देखते हैं थिसॉरस के हवाले से हमारे पास सवाल कौन सा है जो हम हल करेंगे। लुग़त या थिसॉरस का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झेल अल्फाज और तराकीब के मुतरादिफ़ात लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज के हमने मानी यानी मुतरादिफ़ात मालूम करने हैं। तहज़ीब, तहज़ीब के कौन कौन से मानी हो सकते हैं? तर्ज़ मुआशरत, रहन सहन, तमद्दुन, शाइस्तगी। अगला लफ्ज़ है मुहज़्ज़ब। मुहज़्ज़ब के मानी हैं संजीदा, मुतमद्दन, शाइस्ता। रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता के कौन कौन से मानी हो सकते हैं? मुतरादिफ़ात हो सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, बतदरीज। अलूम व फ़नून, अलूम व फ़नून के मुतरादिफ़ात हैं
علم اور فن، معلومات اور سائنس۔ ہم آہنگی کے مترادفات ہیں مطابقت، متفقہ رائے۔ منفرد کے معنی ہیں بے مثال، جداگانہ، مختلف۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔